हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हमने आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बताए थे। आप लोग से यही मुझे आशा है जो पूरा वो क्लियर हो गया होगा सब आदमी को। आज हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं सब ध्यान दीजिए। अगला बात जब हम हमको बताए थे, ध्यान समझिए क्या बात है, सब साथ बोलिए। अपवर्तनांक क्या था जी? अपवर्तनांक। इसको क्या बोले थे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसको हम म्यू से संकेत किए थे। किससे किए थे? म्यू से। आज ध्यान दीजिए, यह दो प्रकार के होते हैं। अभी कोई मत लिखना गदावन। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक का नाम आपको बताए हैं निरपेक्ष। क्या होते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक क्या होते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। आप समझो, अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दरअसल एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। कहने का मतलब है, जब प्रकाश के चाल में किसी खास माध्यम के प्रकाश चाल से भाग, मतलब उसके चाल से भाग देते हैं, तो ओकरे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलिए या अपवर्तनांक बोलिए। दोनों बात पहले क्लियर करो। जब प्रकाश के चाल में किसी खास माध्यम के प्रकाश के चाल से भाग देते हैं, तो उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे या उसी को अपवर्तनांक बोलेंगे। लेकिन यह बात यहाँ पर समझने वाली है, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, एक दूसरे से तुलना करना। जिसे हम बोलेंगे तोहर सापेक्ष ई है। कहने का मतलब यह है, जो सापेक्ष कहने का मतलब यह हुआ, जो पहला माध्यम में प्रकाश के वेग की तुलना दूसरा माध्यम के प्रकाश के वेग से जब करते हैं, तो वो करे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। हाँ, उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सापेक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बात समझ गए? हुआ क्लियर? तो सब आदमी स्टार्ट दो। स्टार्ट दे के लिखिएगा। सापेक्ष चलिए साथ में फुर्ती में लिखिए। तो सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लिख लिए? चलिए इसका डिफरेंस साथ में पहले लिखिए। लिखिए, किसी एक माध्यम की तुलना में, किसी एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, किसी एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए, पहले माध्यम की तुलना में, पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप ध्यान दो, कॉपी कलम रख दो और मेरे बात को ध्यान से सुनो। बताओ बाबू, अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं? म्यू से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या दिए बाबू? म्यू दे दिए। ध्यान समझोगा तब ना, बात गमाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम कह दिए, ध्यान दो, म्यू वहाँ पर दिए हैं। आपको लाइन क्या लिखा है ये बताइए? किसी एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट में क्या लिखा है? पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम। हाँ ध्यान दो। तो सबसे पहले अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक हम लिख दिए। पहले कौन आया? वो पहले का माध्यम आया है, तो पहला माध्यम को हम एक लिखते हैं। फॉर्मूला माने सीखो अच्छा से, एक दिए। उसके बाद क्या लिखे हो? तुलना में दूसरे माध्यम, तो दूसरा का अन्य लटकाएंगे। ध्यान दो, पहलका बोलेगा तब शुरू में लटकाएंगे और दूसरका बोलेगा तब बाद में देंगे। बुझा? अब इससे जो बाबू हम फार्मूला लिखेंगे, देख लो, ये जो म्यू टूल देख रहा है, इसको ऊपरे और इसको नीचे। देखो, पहलका वाला के नीचे लटकाना, दूसरका वाला का ऊपर में देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू टू बटे म्यू वन। ये लाइन समझा कि नहीं बाबू?
हुआ क्लियर। तो पहला लाइन जो आप लिखे थे क्या लिखे थे बोलिए तो, पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का बर्तनांक, लेकिन हो जाएगा। तो पहले माध्यम के तुलना में दूसरा माध्यम का बर्तनांक जब फार्मूला बोलेंगे तो धाए देकर μ2/μ1 देना। अगला देंगे तो बना लोगे। एक बात बोलते हैं, पहले सुन लो तब लिखना, तब अच्छा पचेगा तुमको। पूरा फिजिक्स में कहीं भी हम पानी बोलें, कहीं भी हम पानी बोलें तो पानी के लिए W यूज करना, वाटर। हम एयर बोलेंगे यानी कि हवा बोलेंगे तो स्मॉल a यूज करना। हम कांच बोलेंगे, कांच को हम ग्लास कहते हैं तो उसके लिए तुम G यूज करना। नहीं समझे हो? नहीं समझ में आया? तुम वहीं पर लिखा है, क्या लिखे पहले बोलो तो एक बार। नहीं, नेक्स्ट में क्या लिखे थे? पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम। हम लिखेंगे पहल का माध्यम को दे देंगे वाटर और दूसर का माध्यम को दे देंगे वायु। अब बोलेंगे तब अब बर्तन लेके दिखाते हैं, लिखेगा। लिखिए तो नेक्स्ट पे लिखा है, पहले इसको लिख लीजिए तब नेक्स्ट बताते हैं। फुर्ती में लिखिए तो समझ रहे हो ना, सब आज बहुत अच्छा समझ रहे हो। ये क्लास में बहुत है जगह। लिखिए नीचे में पॉइंट लिखिए तो लिखिए कांच, कांच, कांच। बताइए कांच क्वेश्चन में क्या दीजिएगा जी? स्मॉल जी देना है, स्मॉल जी देना है। लिखिए कांच के तुलना में, कांच के तुलना में पानी, कांच के तुलना में पानी, कांच के तुलना में पानी, कोष्ठ में W देना है। कांच के तुलना में पानी का अपवर्तनांक हमको जल्दी से लिख के दिखाओ। और तब एक लड़का के यहाँ बुलाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ लिख के बताओ। समझ गया ना? जल्दी फुर्ती में लिखिए। देखते कितना अच्छा के सीखा है। चलिए सब आदमी इसको लिख लिए। बताओ अब हम देंगे तो क्या लड़का यहाँ के बना सकते हो? को बना सकते हो क्या? एक सवाल लिखिए, लिखिए तो लिखिए पानी, कोष्ठ में W देना है। पानी की तुलना में, पानी की तुलना में हवा, कोष्ठ में देना है हवा का अपवर्तनांक। चलो जल्दी आके यहाँ बनाओ तो क्या बनाता है। अगर गाँव में आया तो 3 कहानियाँ हम तीनों सारे घुमाएंगे। जल्दी आओ, फुर्ती में आओ। चलिए फुर्ती में लिखिए। क्या दिए थे सवाल बताइए तो? पानी की तुलना में हवा का अपवर्तनांक। समझ गए ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलिए होगा किसी आदमी को, जल्दी फुर्ती समझ लिख लीजिए। एक बार हम इसको फिर से बता दें, क्या बताए थे बताइए एक बार। लाइन बोलिए, क्या बताए थे? पानी की तुलना में हवा का अपवर्तनांक। तो अब वर्तनांक को किससे दिखाते हैं जी? म्यू से दिखाते हैं। तब बताइए किसके तुलना कर रहे हो? पानी की तुलना आप किससे कर रहे हो? तो हवा से। हवा एयर देंगे, बताए थे अकरे ऊपर अकरे नीचा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? μA/μW। बताइए लाइन सब क्लियर है? चलिए फुर्ती में लिखिए तो। अब इस पर एक सवाल देते हैं। ये लाइन पूरा क्लियर हो गया ना? सवाल देखना लोगे ना? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए यदि पानी का अपवर्तनांक, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच की तुलना में पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। कांच की तुलना में पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलो हम अच्छा से बताते हैं, नेक्स्ट सवाल आप लोग पूरे बनाते रहे। सबसे पहले ये बताओ दिया क्या क्या है तुमको? पानी का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे दिखाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर म्यू देंगे। पानी के लिए क्या चलने बोले हैं? पानी के W चलेंगे। तो कितना दीजिए? कितना दिया है? 4/3 दे दिए। उसके बाद क्या है बाबू? कांच का अपवर्तनांक। हाँ कांच यहाँ क्या दीजिएगा? G दीजिएगा। बोलिए क्या लिखा है?
3/2। अब तुम हमको बता दो क्या तुमको मांग रहा है, ये बताइए। की तुलना में पानी कांच के तुलना में, तो पहल क्या के कांच और दूसर के में की जते, तो यहाँ देंगे जी, यहाँ क्या देंगे W, बोर ऊपर ई जते की जते, तो यहाँ पर देंगे म्यू W बटे म्यू जी। ई लाइन समझे हो? बताओ म्यू W कितना है जी? ये जी आप लोग बात समझते हैं? ये देखिए ना म्यू जी कितना है, 3/2। बताइए तो क्या 3 से 3 कटेगा जी? तो ई से ई मान चलिए कट जाएगा, तो यहाँ क्या दीजिएगा आप, ऐसे कर लेते हैं 4/3 और गुना यहाँ क्या दिएगा 2/3 चलेंगे ना भाई साहब, तो 2/3 चलेंगे। तो कहने का मतलब है, एक बार गुना कर लीजिए ना, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, इसको आप लोग कर लीजिए कितना हो। ई लाइन पूरा क्लियर हुआ? इसी टाइप का सवाल देंगे, बना लोगे? एक सवाल हमसे फुर्ती बनाइए तो। अब तो जब यही तू लिखने समय तो सवाल बना जी, यही सवाल NCERT RT सब में भरल है, लड़का से देखिए टावर खड़ा होता। हम भाषा जितना कम से कम देने का सब कम दिए, लेकिन ये जो चीज़ है यही मेन चीज़ है, समझे ना? चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए तो। एक क्वेश्चन लिखते थे, कितना समझे? लिखिए, यदि हवा का आवर्तनांक 1, हवा का आवर्तनांक 1 और कांच का आवर्तनांक 3/2, कांच का आवर्तनांक 3/2 है तो कांच के तुलना में हवा का आवर्तनांक बताएं। कांच की तुलना में हवा का आवर्तनांक बताएं। बताओ, कुछ नहीं करेंगे, सेम वही वाला बतिया है रे बाबू। चले हमारा साथे साथ तुमको बता, खाली बताइए सवाल क्या दिया गया है, बोलिए समझ बाबू एक बार। हवा का आवर्तनांक 1 है। हाँ तो बताइए, आवर्तनांक किससे दिखाइएगा? म्यू से। हवा है तो हवा के लिए बोले ए चलने, कितना आवर्तनांक है जी? 1 दिए। उसके बाद क्या है बोलिए? कांच का आवर्तनांक 3/2 है। तो कांच देंगे 3/2 देंगे। आप बताइए आपको किसकी तुलना में निकालने लिखा रहा है? तुलना में हवा का। तो कांच पहले हवा बादे। तो बताओ म्यू ए के नीचा में क्या लटकाओगे? म्यू जी। तो कहने का मतलब है म्यू ए कहते रे बाबू 1 और म्यू जी कहते हैं रे 3/2। क्या इसको बना लोगे? अगला हो जाएगा ये 2/3 आंसर। फुर्ती में बनाइए, क्लियर हो।